वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर जो आपका 8 रहेगा वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आपके बुक स्कूल के अकॉर्डिंग जो आपको बुक प्रोवाइड की गई है वो आपके एडवाइजर बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर 8 स्टार्ट करके आज नॉर्मल जो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर 8 है इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बुक को मेंशन करते हैं। Introduction. Water is such as precious gift of nature which provides movement to all the activities on earth. मतलब अर्थ के अंदर जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी आप कह सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, लाइक इंडस्ट्री या लिविंग प्लानिट के थ्रू या जो भी आपके रहने से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी सारी वाटर पे डिपेंड है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वाटर जो आपका एक ऐसा एक कह सकते हैं उपहार है जो हमें प्राकृतिक रूप से अतुलनीय उपहार है जो हमें गॉड की तरफ से मिला है। देयर इज 71% वाटर एंड 29% लैंड ऑन अर्थ सरफेस। मान लीजिए आपके अर्थ में जो टोटल जो एरिया है वो आपका 100% है। आप किसी भी अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप मेंशन करें, क्योंकि अर्थ का जो टोटल एरिया है वो अभी तक डिफाइन नहीं है कम्प्लीटली, तो हमने उसको 100% से डिफाइन किया है। मान लीजिए कि आपका 100% में 71% जो आपका एरिया है वो आपका वाटर एरिया है, आप सभी जानते हैं, और 29% जो आपका एरिया है वो आपका लैंड एरिया है। तो वाटर एरिया की मैं बात करूँ, लाइक ओशियंस, आपके जितने भी हैं ओशियंस, जो भी आपके सी एरिया है वो आपका सारा वाटर एरिया में कवर होता है, और लैंड एरिया जो है उसमें लाइक आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो भी आपके हैं उन कॉन्टिनेंट्स को इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। अब मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं वो आप सभी 7 जो आपके मेजर कॉन्टिनेंट्स के हैं उनके आप बेसिक से नाम याद रखिएगा। और वाटर बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो मेजर जो आपके ओशियंस हैं वो 3 ओशियंस हैं, जहाँ पर आपका स्लाइड वाटर अवेलेबल है, वहाँ पर आपका खारा पानी अवेलेबल है। तो मेजर जो 3 ओशियंस हैं, तो सबसे लार्जेस्ट जो आपका ओशियंस है वो पैसिफिक ओशियंस है, सेकंड इज अटलांटिक ओशियंस एंड थर्ड इज हिंद ओशियंस। आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर बॉडीज या वाटर एरिया को हम डिवाइड करें तो इनको हमने 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। 97% जो आपका एरिया है वो आपका सॉल्ट वाटर एरिया है जो आपका ओशियंस में अवेलेबल है। मैक्सिमम जितने भी आपका ओशियंस वाटर जो बॉडी है वो आपका सॉल्ट वाटर एरिया है, और रिमाइंडर जो आपका 3% है वो आपका फ्रेश वाटर एरिया है। अब अगर हम बात करें 3% को, तो हमने इनको 100% से डिस्क्राइब करने के बाद में इनको भी हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3% में से जो आपका 69% जो आपका एरिया है वो आपका आइस फॉर्म में है, मतलब ग्लेशियर फॉर्म में, लाइक अंटार्कटिका, अटलांटिक के नेबर्स में आपका जो ग्रीनलैंड एरिया है वहाँ पर आपका आइस फॉर्म में फ्रेश वाटर एरिया है। और 30% जो है आपका रिमाइंडर है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर एरिया है। आप सभी जानते हैं अर्थ के सरफेस एरिया के ग्राउंड एरिया में आपका फ्रेश वाटर एरिया है जो 30% है, और रिमाइंडर मींस देखिए 69 प्लस 30 टोटल 99%, और जो 1% जो आपका रिमाइंडर है वो आपका यूजेबल वाटर है। मतलब 3% का ओनली 1% जो एरिया है वो आप यूज करते हैं, लाइक इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर, इन अदर एक्टिविटीज में आप इनको यूज करते हैं। देखें नेक्स्ट लाइन, 97% ऑफ पार्ट ऑफ द water is found in the form of land water in oceans, and remaining 3% part of available to us for us. And out of this part also 69% water is present in the form of glacier। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 69% जो आपका एरिया है वो आपका ग्लेशियर फॉर्म में है, एंड 30% पार्ट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो आपका 30% जो एरिया है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर एरिया में है, और the remaining 1% part of water is used for drinking, irrigation and various economic activities। तो आपके 1% जो यूजेबल वाटर है उसको आप ड्रिंकिंग के तौर पे यूज ले सकते हैं, इरिगेशन आप लाइक एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं, और आप अदर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूँ लाइक इंडस्ट्री में आप इस यूजेबल वाटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखें। नेक्स्ट जो आपकी लाइन है, अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन इंडिया अमाउंट्स टू
1869 मिलियन क्यूबिक मीटर्स मीन्स पूरे जो इंडिया के अगर मैं बात करूँ टोटल जो आपका यूजेबल वाटर है, मतलब इस 1% में इंडिया का कितना क्यूबिक मीटर है, तो ध्यान रखिएगा 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब ये जो आपका क्यूबिक मीटर जो आपका एरिया है ये आपका इंडिया के अंदर यूजेबल वाटर एरिया है, ये आपको ध्यान रखना। फिर देखें in India in the year 2000 the total requirement of water was 634 billion cubic meters means देखें 634 है माइनस में 634 जो आपका मिलियन क्यूबिक मिलियन स्क्वायर जो एरिया है वो 2000 में आपका टोटल यूजेबल वाटर था, मतलब 2000 में जो टोटल जो यहाँ की पॉपुलेशन थी उसके लिए जो आपका यूजेबल जो वाटर है वो कितना था, तो ध्यान रखिएगा 634 क्यूबिक मीटर आपका रिक्वायरमेंट एरिया था, जिसका यूज उस समय 2000 के लगभग आपकी यूज करेंगे। आगे देखिए विच विल बी इंक्रीज टू अबाउट 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन द ईयर 2025। अब आप सभी जानते हैं पॉपुलेशन में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये जो इंक्रीमेंट है आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा आपका वाटर का यूजेज भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि वाटर एरिया है वो आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बट पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2000 अगर मैं बात करूं 25 मतलब 2025 तक आपका जो ये एरिया है मतलब यूजिंग जो एरिया है वो आपका बढ़कर कितना हो जाएगा 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आप ध्यान। नेक्स्ट देखिए बैक है ये आपके सामने एक बार डिस्क्राइब करिएगा। वाटर मैनेजमेंट नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इनटू द सीज थ्रू द रिवर्स। आप सभी जानते हैं मॉनसून सीजन्स के अकॉर्डिंग आपका जब इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो आपका मॉनसून पर डिपेंड है, आप सभी जानते हैं। तो मॉनसून में यहाँ पर जो वाटर आप कह सकते हैं हार्वेस्टिंग्स है या स्टोरेज की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से मॉनसून का मैक्सिमम जो आपका वाटर है वो आपका रिवर्स के थ्रू आपका कहाँ पर फैल हो जाता है, वो आपका ओशियंस में फैल हो जाता है, जिस वजह से आप यूज नहीं कर पाते तो वो पानी आपका वेस्ट हो जाता है, जिसे आप यूज भी नहीं कर पाते। वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू यूटिलाइज दिस वेस्टेड वाटर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू फेस द एडवर्टाइज ऑफ फेमाइन कॉज्ड ड्यू टू इरेगुलर मॉनसून। आप सभी जानते हैं कि जो वाटर जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ये एरिया पॉपुलेशन, आप सभी जानते हैं पॉपुलेशन में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका क्यूबिक जो एरिया है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, वो कितना हो गया, मान लीजिए 2025 तक कितना आपका हो जाएगा। आप सभी जानते हैं मॉनसून के एरिया में मान लीजिए ये आपका इंडिया का एक मैप है, मान लीजिए मॉनसून सीजन्स में आपका रेनफॉल एरिया यहाँ पर इंडिया के मैनी प्लेसेस में आपके रिवर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉनसून रीजन्स में आपकी जो रिवर के थ्रू आपका जो वाटर है वो आपका ओशियंस के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आप उसको क्या नहीं कर पाते, यूज नहीं कर पाते। तो उस वाटर को यूज करने के लिए आप मैनी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और उस टेक्निक्स के थ्रू आप वाटर को स्टोर करके वाटर मैनेज